जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणियों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज मैं फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूँ आपके पास कि जीवन क्या है। ज्ञान गंगा में कुछ चीज़ें नए लेके चल रहे हैं आजकल ज्ञान चर्चा की। अगर इनमें से कुछ आपको पसंद आ रहा हो तो आप उसे ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा और अपने साथी दोस्त प्रेमी संगों के साथ शेयर कीजिएगा बातें और कुछ इसका आनंद लीजिए। जय माँ भगवती। शुरू करते हैं। जैसा कि आज का एक सब्जेक्ट है, इस भूमंडल में किसी का कभी कोई अंत नहीं होता और जीवन नहीं ठहरता। इसी के बारे में हम ज्ञान चर्चा करते हैं कि ये भूमंडल में सही बात तो है कि कभी अंत नहीं है। इस भूमंडल का अंत नहीं है, इसमें आने वाले जीवों का अंत नहीं है, इस भूमंडल में होने वाली क्रियाओं का अंत नहीं है, इस भूमंडल में चलने वाली गति का अंत नहीं है, समय का अंत नहीं। सबसे बड़ा तो समय चलता रहता है, उसी प्रकार से हमारे क्रियाकलाप भी चलते रहते हैं। हम एक जगह ठहर नहीं जाते। अगर कहीं पर हार जाते हैं तो हम ठहरते नहीं हैं। आपने देखा होगा हम फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो मेरा जीवन असफल हो गया या ये हो गया वो हो गया, तो गलतफहमी और डिप्रेशन पे चला जाता है। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि जीवन का अंत नहीं है, कार्य का अंत नहीं है। आप अपने को ठहराने की कोशिश ना करें, अपने को बदलने की कोशिश करें। अपनी बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करें और उसमें बहने की कोशिश करें। आपको नए नए रास्ते मिलते चले जाएंगे। और अपनी परम शक्ति का ध्यान करें, अपने गुरु के द्वारा दिया होगा मंत्र का जाप करें, आपका जीवन सफल जरूर होगा। वैसे भी ये पृथ्वी कभी ठहरी नहीं। 3 युग बीत गए, चौथा युग चल रहा है, तब भी ये पृथ्वी ठहरी नहीं है। पृथ्वी अपनी जगह पे है। कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने कितने महारथी आए, कितने लोग चले गए, इस पृथ्वी का कार्यकलाप वैसे ही चलता रहा है और वैसे ही चलता रहेगा। श्री हरि विष्णु ने भी 10 अवतार ले चुके तो भी इस पृथ्वी का कुछ नहीं हुआ, इस भूमंडल का कुछ नहीं हुआ। और श्री हरि विष्णु आए इसी पृथ्वी पे। जब हम कथा पढ़ते हैं तो आए भी इसी पृथ्वी में और जग का कल्याण भी किया है, जगत का कल्याण भी किया। तो हर युग में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ होता रहा है ना। वर्चस्व की लड़ाई हर युग में रही है, चाहे वो दानव और देवों के बीच में युद्ध पहले से रहे हैं, मानव मानव के बीच में युद्ध तो इस कलयुग में रहे ही हैं। वर्चस्व की लड़ाई, अपने को स्थापित करने की लड़ाई हमेशा से रही है। जाति पात की लड़ाई हो, धर्म की लड़ाई हो, चाहे ज्ञान की लड़ाई हो, यह हमेशा से रही है और ये रहते रहेगी। जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये रहेगी। वर्चस्व की लड़ाई तब भी रहेगी। इसलिए मेरा उन छात्रों से और उन लोगों से जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और जो कहते हैं हम थक हार गए, जीवन समाप्त कर लेते हैं, अब तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, उनसे ये संदेश है कि कभी अपने जीवन को निरर्थक ना समझें, कभी अपने जीवन को मारने की कोशिश ना करें, अपने हाथों से इसका विनाश करने की कोशिश ना करें। जीवन बहुत बड़ा है, बड़ा दुर्लभ यह शरीर मिला है परमपिता परमेश्वर के द्वारा। कभी हमने कर्मों को पूर्ण किया, 84 लाख योनियां पूर्ण करी, उनमें चलते चलते तब यह मनुष्य जीवन मिला। तो मनुष्य देह मिल करके हमने वो सब कर्म करने, पाप से मुक्ति पानी है और लोभ से मुक्ति पानी है, हमें आगे बढ़ना है,
भक्ति भाव में रहना है, आगे का जीवन सफल करने के लिए हम भक्ति भाव में कर सकते हैं तो वो करें और जीवन से सीखें। एक जगह हार करके रुके ना, दूसरी चीज़ हमारी तैयारी कर रही है, वो हमारा इंतजार कर रही है, तो हम दूसरा चीज़ कर लें। देखें कि हमारे लिए कौन सी चीज़ उपयुक्त है, हम उस पर करें। जीवन ठहरता नहीं कभी किसी का भी, ध्यान रखिएगा। और कभी किसी के अंदर ये अहंकार ना हो, ये भी एक सब्जेक्ट है इसके अंदर, कि जो ये सोचता है कि मेरे बिना ये नहीं चलेगा या मेरे बिना ये नहीं होगा, जब तक मैं हूँ तो मैं कर रहा हूँ और दूसरा कोई नहीं कर रहा, वो ये भूलता है कि वो नहीं कर रहा, कराने वाला कोई और है, तू तो निमित्त मात्र है। तेरे आने से पहले भी ये पृथ्वी चल रही थी, वो कर्म हो रहे थे, तेरे जाने के बाद भी पृथ्वी चलेगी और कर्म होंगे। अहंकार नहीं करना कि मैं हूं तो हो रहा, नहीं हूंगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि किसी के घर में उसका बुजुर्ग चला जाता तो घर उजड़ जाता है या उस घर में कोई काम ही नहीं होता, समझे ना। उसकी महत्ता, उसकी स्थिति तभी तक है जब तक उस घर पे है। जब वो चला गया तो उसके बाद लोग अपने तरीके से, उस घर का जो बड़ा मुखिया बन जाएगा तो वो अपने तरीके से चलाता है, समझ रहे। तो अहंकार तो हमें करना ही नहीं चाहिए कि मैं हूं तो तब ये चल रहा है, मैं हूं तो तब ये हो रहा है। मैं नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र, मुझे तो बुलाया गया है उतने समय के लिए, उतने लोगों का निर्वहन करने के लिए या उतने लोगों के सेवार्थ मैं इस पृथ्वी में आया हूं और मुझे वो काम सौंपा गया है। और तभी तक मैं कर पाऊंगा जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। जिस दिन वो कार्य पूर्ण होगा तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है अब इसका कार्य पूर्ण हुआ तो इसको यहाँ से ले चलो ना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी क्षेत्र में कोई काम रहता है, आदमी पूर्ण करके वो आगे बढ़ जाता है ना। जब हम भागवत करते हैं, कथा करते हैं, तो जितने दिन की रखी होती है उतने दिन में खूब मन लगा के करते हैं ना। कार्य पूर्ण होता है तो ब्राह्मण अपने घर को जाते हैं, जजमान होते हैं अपने घर को जाते हैं, मगर वो स्थान थोड़ी कहीं जाता है, स्थान तो वहीं रहता है ना। उसी प्रकार से पृथ्वी यहीं रहेगी, इसमें चलने वाले क्रियाकलाप ही रहेंगे, इसमें आने जाने वाले लोग बदलते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे ना। मगर अहंकार ये नहीं करना है कि हमने जाकर वहाँ ये किया, हमने जाकर वहाँ वो किया। आपको तो उस स्थान ने बुलाया ना, तब आप वहाँ पहुँचे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे आप पहुँच जाएंगे। जब आपको वो स्थान कोई बुलाएगा तब आप वहाँ पहुँच के कोई क्रियाक्रम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। चाह करके भी आप वहाँ नहीं जा सकते। आप कोशिश करके देखिएगा, आप कहीं जाने की कोशिश करिएगा और वो स्थान या उस जगह ने आपको नहीं बुलाया है, नहीं चुना है, तो आप कितनी भी कोशिश करिए उसकी जड़ तक पहुँचेंगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये कोशिश करके देख लीजिए ना। आपके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी कि वहाँ से वापस हो जाएंगे, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और बहुत से लोगों के साथ ये घटनाएं घटी भी होंगी तो ये मानते भी होंगे। तो जब तक स्थान या स्थान का देवता या उस स्थान का जो ऊर्जा है जब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक आप उस स्थान पे ना तो जा सकते हैं ना वहाँ बैठ सकते हैं। अगर उस ऊर्जा ने आपको एक्सेप्ट कर दिया, उस ऊर्जा ने आपको अपने ऊपर निहित कर दिया, तो तब आप वहाँ पे जाके बैठेंगे तो आनंद होगा। तो उसके बाद आप वहाँ क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। फिर आप अहंकार मत कीजिए कि मैंने किया, आपने नहीं किया, वो तो उस ऊर्जा ने आपको बुलाया है और कराया भी उसी ने। और कभी भी ये ना सोचिए कि मेरे जाने के बाद ये काम नहीं होगा या ये नहीं होगा। सब कुछ वैसा ही होगा, इस पृथ्वी में पहले से चला आया और चलता रहेगा। समय स्थिर नहीं है, समय रुकता नहीं है, समझ रहे ना। समय नहीं रुकता और किसी के लिए कोई चीज़ कभी भी रुकी नहीं है। अगर तुमने समय को नहीं पकड़ा तो तुम्हें समय पीछे छोड़ देता है, ये ध्यान रखिएगा। इस देश में, इस भूमंडल में वही लोगों ने अचीव किया है जिसने समय को पकड़ा, समय के साथ चले हैं। जो समय के साथ नहीं चलता, समय को नहीं पकड़ता, समय क्या मांग है, समय की क्या मांग है, वो नहीं समझ सकता, उसको नहीं पकड़ सकता, तो वो नहीं चल पाता है। फिर वो पीछे रह जाता है, फिर वो रोता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं गरीब रह गया, मेरा भगवान नहीं सुनते, मेरा ये नहीं सुनते, क्योंकि वो कर्म से गरीब हो गया।
जब समय चल रहा था तब वो सोया था, तब वो आलस्य में था कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। फिर समय निकल गया। समय के लिए नहीं है, इस भूमंडल में अरबों जीवात्मा, समय ने सबको देना है। निश्चितता है, हर किसी को एक समय मिलेगा। अगर उसने वो समय पकड़ लिया और उसमें कुछ कर लिया तो उसके जीवन के लिए, आगे के लिए कुछ हो गया। वो समय निकल गया तो समझ लीजिएगा दोबारा चरखा कब आएगा, समझ रहे ना। बाहर के बाद दोबारा 12 रात का बजता है, फिर दिन का बजता है, फिर रात का बजता है। तो 12 से 12 बजने में कितना समय व्यर्थ होता है आप समझ सकते हैं। अगर आपने रात के 12 से दिन के 12 बजे तक जो काम करना वो नहीं किया तो दोबारा फिर अगले दिन आएगा वो, तो समझ लीजिए कितना आपका नुकसान हो गया। फिर वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पर वो चीज़ अवेलेबल होगी या नहीं होगी, या जो चीज़ करना वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर निश्चितता नहीं है, समझ रहे ना। इसलिए समय को पकड़िए, समय के साथ चलिए, किसी भी चीज़ को कल पे नहीं डालिए। अगर आज है तो है, आज करना है तो आज ही करना है, कल नहीं। तब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जीवन ठहरता नहीं, जीवन चलता रहता है। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक हम चलते रहते हैं, और इस यात्रा में हमारे कई पड़ाव आते हैं, सुखद भी आते हैं, दुखद भी आते हैं। क्या हम ठहर जाते हैं? कभी नहीं ठहरते। हमारे परिवार के बहुत से लोग चले जाते हैं। क्या हमारे परिवार में काम करने काज होने बंद हो जाते हैं? कभी नहीं होते। हमारे दादा दादी चले गए तो क्या पीछे की पीढ़ी ने कभी विवाह नहीं किया? क्या सुख या दुख पीछे की पीढ़ी ने नहीं अपनाया? सब ने अपनाया, सब कुछ किया, समझे ना। इसलिए जीवन ठहरता नहीं है, काश ठहरता नहीं है। अगर तुम अपने को ना ठहराओ तो सब कुछ चलता रहता है, समझ रहे ना। अगर आप चींटियों में भी देखोगे, अगर कोई झुंड का एक मर जाता तो ये थोड़ी कि वो चींटियां आगे कार्य करना बंद कर देती, वो सब कुछ करती हैं। मधुमक्खियों में देखो, अगर कुछ मर गए तो ये थोड़ी कि वो झत्ता लगाना बंद कर देती हैं, दोबारा काम नहीं करेंगे, वो सब करती हैं ना। अगर हम जानवरों में देखें, जीवात्मा का उनके कोई एक बच्चा मर गया, मान लिया कि किसी कुत्ते ने 5-6 बच्चे जन्म दिए, ईश्वर ने दिए, अगर एक आधा मर गया तो क्या वो कार्य करना बंद कर देते हैं? नहीं करते हैं। चलो मनुष्य तो छोड़ देते हैं, हम जानवरों की विद्या देखते हैं। एक बच्चा अगर मर गया तो वो उसको कुछ समय बाद तो रोती है, उसके बाद छोड़ करके फिर अपने क्रियाकलाप पे अपने बच्चों को लेकर चल देती है। ऐसी जानवर का भी तो प्रकृति सबको सिखाती है, सबके लिए है, सबके साथ है। डिपेंड करता है कि हम किससे क्या सीख रहे हैं, हाँ, और क्या सीख के हम क्या चल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो स्त्राव कहीं नहीं है, हम आए हैं अपने कर्म का भोग करने के लिए, और उस भोग को कैसे हम कर रहे हैं और कैसा हम कर्म कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगला फिर कर्म हमारे साथ निश्चित होगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे कर्म में भगवान साथ में, बुरे कर्म में भगवान भी साथ नहीं होते। इसलिए कर्म को सोच के करो, ठीक है। और जीवन रुकता नहीं, ठहरता नहीं। किसी भी चीज़ के समाप्त होने के बाद ये जीवन ठहरता नहीं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और रुकना नहीं चाहिए, और भी बल के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं। और जो बल के साथ आगे बढ़ता है वो जीवन को जीतता है और मंजिल को प्राप्त करता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में अगर कोई दुख आपको हो गया तो आप उससे निराश ना हो, उससे निकलने की कोशिश करें, बल के साथ, बुद्धि के साथ, आत्मता के साथ। अपनी आत्मशक्ति को मजबूत करें, परमपिता परमेश्वर का नाम भजन करें, और अपने कर्म को नए संचार के साथ करना शुरू करें। देखिए आपको मंजिल जरूर मिलेगी, 101% मिलेगी। आप करके देखिए। जहां आप निराश होते हैं, डिप्रेस होते हैं, उसके बाद आलस्य आपको घेरता है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाते।
तो आलस्य को साथ नहीं आने दें, डिप्रेस ना हो और कर्म करें। जीवन रुकता नहीं, किसी के लिए ठहरता नहीं, ध्यान रखिएगा। समय को पकड़िए, ठीक है। और जिसने पकड़ा उसको मिला। प्रभु का नाम लीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक। ये करते हैं तो सब कुछ मिलेगा। जय माँ, जय माँ। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।